हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 4 दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को। पर डे इसमें 2 शिफ्ट हो रही हैं। टोटल जो शिफ्ट होंगे आप लोगों की 8 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो आज 21 अगस्त की पहली शिफ्ट तो कंप्लीट हो चुकी थी, उसकी कंप्लीट एनालिसिस एंड सेपरेट जीके की 30 क्वेश्चन की एनालिसिस ऑलरेडी मेरे द्वारा कर दी गई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड शिफ्ट है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के 30 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर के जो भी 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी क्वेश्चन आए हैं उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जो भी कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी सबसे पहले आप लोगों को पता ही है पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। कंप्यूटर का सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है, फिर रीजनिंग भी अच्छी खासी आ रही है। आप लोग की इंग्लिश है वो डुएबल है और मैथमेटिक्स भी डुएबल है। और जो जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, ये एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023, जो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023 है, इसका वेन्यू पूछा गया था कि कहाँ पर हुई है। तो एक तो ध्यान रखना है, इसका 17th एडिशन था, 17वां एडिशन था ऑफ द एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी वाज हेल्ड इन चेन्नई फ्रॉम 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच ये चैम्पियनशिप हेल्ड हुई थी चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और इसको किसने जीता? इंडिया ने टाइटल आफ्टर द डिफीटिंग मलेशिया। तो इसको मलेशिया को हराकर इंडिया ने इसका टाइटल जीता है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों की और कौन कौन सी जो ट्रॉफी है स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड जो लास्ट के 6 महीने में आप लोगों से पूछी जा सकती है, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टाटा का जो इंडियन प्रीमियर लीग था इसका 16वां सेशन हुआ था 2023 में। इसका विनर कौन था? तो सीएसके, चेन्नई सुपर किंग इसका विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। उसके बाद चलते नेक्स्ट, 3rd एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसके विनर कौन है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वुमेन जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी विनर। तो इसका विनर कौन है? तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम इसकी विनर है। और ये कहाँ पर हेल्ड हुआ था? ये जापान में हुआ था। नेक्स्ट आता है आप लोग का स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, इसको किसने जीता? इजिप्ट ने जीता है। वेन्यू क्या था इसका? चेन्नई, इंडिया था। उसके बाद 2023 का बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप विनर कौन है इसका? चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रंकिरा रेड्डी। तो ये आप लोगों का डबल्स विनर है। और इसका वेन्यू क्या था इसका? यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स में ये हेल्ड हुई थी। फिर संतोष ट्रॉफी आप लोग को याद रखनी है, किसने जीती? कर्नाटका ने। और वेन्यू क्या था इसका? सऊदी अरेबिया। फिर एक आप लोगों को ईरानी कप भी पूछा जाता है कि इसका ईरानी कप जो फाइनल हुआ था इसका विनर कौन है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विनर है ईरानी कप का। फिर वुमेन प्रीमियर्स लीग 2023 ये पहली हुई थी, तो इसको किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसके विनर कौन है? महाराष्ट्र है। और ये कहाँ पर हुए थे? ये उड़ीसा में हुए थे। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो इसका विनर कौन था? सौराष्ट्र। 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, तो इसको किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। वेन्यू क्या था इसका? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप 2023 का विनर कौन है? तो कोनेरू हम्पी है। तो ये थी लास्ट 6 महीने की इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो पूछी गई थी। मैंने आप लोगों के यहाँ पर सारी की सारी रिवाइज करवा दी है, लास्ट के 6 महीने की है। कोई ना कोई ट्रॉफी आप लोगों से अपकमिंग शिफ्ट में ज़रूर पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जो संविधान के हमारे पॉलिटी में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट आप लोगों को मैच ऑफ द फॉलोइंग करने थे। ये मैंने आप लोगों को पहले दिन के एनालिसिस में रिवाइज़ करवाए थे, फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं, बात करें टोटल पार्ट्स कितने, तो 22 पार्ट है। अगर आप लोगों के ऑप्शन में 22 रहा तो 22 सही होगा, ऑप्शन में 25 रहा तो 25 भी सही होगा। 3 अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। तो एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आप लोग का पार्ट 1, आर्टिकल आएंगे इसमें 1 से 4 के तक। और इसमें क्या बात की गई है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 आप लोगों का सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ले रखी है, आर्टिकल 5 से 11 आ जाएंगे। पार्ट 3 हमने 12 से 35 आता है और फंडामेंटल राइट आते हैं जो हमने यूएसए से बोरो किए हैं। पार्ट 4 में आप लोगों की 36 से 51 आर्टिकल आते हैं और डीपीएसपी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और ये हमने किससे? आयरलैंड से बोरो किए हैं, ये भी याद रखिएगा। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, इसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटी। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ी गई थी। फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ी गई थी।
उसके बाद पार्ट 5 में आते हैं आप लोग को यूनियन के बारे में 52 से 151। पार्ट 6 में आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आता है। पार्ट 7 को रिपेल कर दिया गया था। पार्ट 8 में आप लोग का यूनियन टेरिटरी के बारे में आता है। पार्ट 9 में आप लोग का पंचायत और पार्ट 9 ए में आप लोगों की म्यूनसिपलिटीज़। पार्ट 10 में आता है आप लोग का शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरियाज़। पार्ट 11 में आता है आप लोग का फाइनेंस एंड पार्ट 11 में आता है आप लोग का रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आती है। पार्ट 13 में आप लोग का ट्रेड याद रखिएगा। पार्ट 14 ए में आप लोग के ट्राइब्यूनल्स आते हैं। पार्ट 15 में आप लोग का इलेक्शन आता है। पार्ट 16 में आप लोग का स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। और पार्ट 17 में आप लोगों का क्या आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। पार्ट 18 में आप लोग की इमरजेंसी आती है। और पार्ट 19 आप लोग को याद नहीं रखना है। पार्ट 20 में आप लोगों का संविधान संशोधन अमेंडमेंट आते हैं, 368 आर्टिकल है। तो जो मैंने पार्ट्स बताए बस यही आप लोग को याद रखने हैं। इन्हीं में से आप लोगों का जो भी पार्ट्स आएगा वो फंस जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर का जो स्टेटहुड डे होता है वो कब होता है। पहले दिन भी मैंने हर एक स्टेट के स्टेट डे आप लोगों को करवा दिए थे। फिर से आप लोगों का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हम लोग फिर से आप लोगों के जितने भी स्टेट है सबके स्टेटहुड डे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कब बना था, 20 फरवरी 1987 को। असम कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद उड़ीसा बना था आप लोगों का 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल डे। फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था। फिर उसके बाद कर्नाटक कब बना था, 1 नवंबर 1956। गुजरात 1 मई 1960। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। तो झारखंड है, ये भी आप लोगों से पूछा गया था। झारखंड का फाउंडेशन डे तो ये होता है 15 नवंबर, जो बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है 2000 में। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। तेलंगाना 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। और नागालैंड बना था आप लोगों का 1 दिसंबर 1963 को। पंजाब 1 नवंबर 1966। हरियाणा भी 1 नवंबर 1966। पश्चिम बंगाल आप लोग का 26 जनवरी 1950। बिहार बना था आप लोग का 22 मार्च 1912 को। मणिपुर का आप लोगों से पूछा गया था 21 जनवरी 1972। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों सेम डे बनते हैं, 1 मई 1960 में। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। फिर आप लोग का मेघालय बनता है 21 जनवरी 1972। राजस्थान 30 मार्च 1949। सिक्किम बनता है आप लोगों का 16 मई 1975 को। ये भी आप लोगों का पूछा जा चुका है, सिक्किम भी। हरियाणा बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश बनता है आप लोगों का 25 जनवरी 1971 को। तो जितने भी स्टेट थे सबके हमने फाउंडेशन डे कर लिए हैं यहीं पर रिवाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो ये बनी होती है 3 चीज़ों से मिलकर, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये होती है आप लोगों की पार्लियामेंट। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था कि विंबलडन जो विनर है 2023 का, इसका विनर कौन है। तो ये कार्लोस अल्काराज। अब मैं आप लोगों को 2023 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं सारे के सारे रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का इसी ऑर्डर में होते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1905 में हुआ था। और ये किस टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और मेंस का जो सिंगल विनर है इसका नोवाक जोकोविच है। और आपको रनर अप याद नहीं रखना, बस विनर याद रखिएगा आप लोग। और बात करें वुमेंस का विनर कौन है इसमें, तो ये आप लोगों का आर्यना सबालेंका, ये बेलारूस की है। अब चलते नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। ये फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें आप लोगों को मेंस का जो सिंगल विनर है ये याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। और वुमेन का कौन है, ईगा स्विएटेक, पोलैंड की है। आपको कंट्री भी याद रखनी है, वो भी पूछी जाती है। फिर अभी जो लेटेस्ट हुआ विंबलडन हुआ है, ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो 1877 में स्टार्ट हुआ था। इसकी सरफेस रहेगी ग्रास कोर्ट पर, ये खेला जाता है। और जो मेंस का जो सिंगल का टाइटल है किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और वुमेन का जो जीता है इसमें मार्केटा वोंडारोसोवा ने, जो पोलैंड की खिलाड़ी है, उसने जीता है। तो 3 ग्रैंड स्लैम अभी तक हो चुके हैं। तीनों के विनर मैंने आप लोग को बता दिए हैं। आप लोगों को विनर याद रखने होते हैं, मैन का भी और वुमेन का भी, किस सरफेस पर खेला जाता है ये भी, और किस ऑर्डर में खेले जाते हैं ये भी। अभी जो लास्ट ओपन होगा USA ओपन होगा जो अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेट बर्ड नहीं पूछा गया था, एनिमल पूछा गया था कि यूपी का स्टेट एनिमल कौन सा होता है। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे यहीं पर रिवाइज़ करवा देता हूँ। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल ब्लैक बक। अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। असम का क्या होता है, इंडियन 1 हॉर्न राइनो होता है। बिहार का आप लोग का गौर होता है। छत्तीसगढ़ का आप लोग का वाइल्ड बफेलो। गोवा का भी गौर। गुजरात का एशियाटिक लायन। हरियाणा का ब्लैक बक। हिमाचल प्रदेश का स्लोन लियोपर्ड। और झारखंड का आप लोग का होता है एलिफेंट। कर्नाटक का भी आप लोगों का एलिफेंट होता है। केरला का भी एलिफेंट होता है। स्वाम्प डियर मध्य प्रदेश का होता है। जायंट स्क्वायरल आप लोग का महाराष्ट्र का होता है। सांगाई आप लोग का मणिपुर का होता है।
और मेघालय का जो होता है आप लोग का ये होता है क्लाउडेड लियोपर्ड। मिज़ोरम का आप लोग का सेरो होता है। मिथुन आप लोग का नागालैंड का होता है। उड़ीसा का आप लोग का सांबर डियर होता है। उसके बाद पंजाब का होता है आप लोग का ब्लैक बक। राजस्थान का आप लोग का चिंकारा। सिक्किम का रेड पांडा। तमिलनाडु का नीलगिरी ताहिर। तेलंगाना का आप लोग का स्पॉटेड डियर। और त्रिपुरा का होता है आप लोगों का फायरे लंगूर। उसके बाद उत्तराखंड का होता है आप लोग का मस्क डियर। और उत्तर प्रदेश का आप लोगों से पूछा गया था स्वाम्प डियर या फिर बारासिंगा। और वेस्ट बंगाल का होता है आप लोगों का फिशिंग कैट। तो सारे स्टेट के मैंने आप लोग को एनिमल भी करवा दिए हैं। हाउ मैनी पद्मा अवार्ड गिवन इन 2023, तो टोटल 106 हैं। इसमें आप लोग को याद रखना है कि पद्म जो विभूषण है ये भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। और ये टोटल कितने लोगों को दिया गया है 2023 में, उनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पर नाम, यहाँ पर फील्ड और यहाँ पर वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को। श्री बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर, ये गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड बात है दिलीप महालनोबिस, मेडिसिन के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल। और मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश के, ये सीएम रह चुके हैं। फोर्थ नंबर पर आता है जाकिर हुसैन आर्ट महाराष्ट्र। और श्री एस.एम. कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका। और श्री निवास वर्धमान ये आप लोग के साइंस एंड टेक में यूएसए के। फिर आप लोग याद रखिएगा पद्म भूषण ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसमें भी ये आप लोग का 5 लोगों को दिया गया, उनके 6-7 लोग हैं, 8-9, तो 9 लोगों के नाम, उनकी कैटेगरी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो ये मैंने आप लोग को डेज़ वाली जो स्टैटिक जीके कराई थी आधे घंटे में, वहाँ पर भी मैंने हर एक महीने के जो डेज़ होते हैं इंपॉर्टेंट वो कवर करवा दिए हैं। यही मैंने आप लोग को वहाँ पर भी कवर करवाया था, फिर से कवर करवा देता हूँ। और मैं आप लोग को फरवरी के कवर करवा देता हूँ। 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को ही होता है नेशनल डे फॉर श्रीलंका। और 5 फरवरी टू 13 फरवरी होता है क्या, काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच काला घोड़ा फेस्टिवल। और 6 फरवरी को होता है आप लोग का इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी के बीच क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक होता है। 8 फरवरी को होता है आप लोगों का सेफर इंटरनेट डे। उसके बाद 10 फरवरी को होता है आप लोगों का वर्ल्ड पल्सिस डे, दाल दिवस होता है। और नेशनल डिवॉर्मिंग डे भी होता है। 11 फरवरी को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और वर्ल्ड डे ऑफ सिक भी होता है आप लोग का 11 फरवरी को। 12 फरवरी को होता है डार्विन डे। 12 फरवरी को आप लोग का एक डे और होता है अब्राहम लिंकन बर्थडे भी होता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को ही होता है आप लोगों का नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी, कब होता है, 12 फरवरी को ही। फिर नेक्स्ट होता है 13 फरवरी को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को एक डे और होता है सरोजिनी नायडू की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है। 14 फरवरी को होता है वैलेंटाइन डे, हर कोई जानता है। उसके बाद 18 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच होता है ताज महोत्सव। और 20 फरवरी को होता है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का फाउंडेशन डे। 20 फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये आप लोग का पूछा गया था। और 21 फरवरी को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22 फरवरी को होता है आप लोग का वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी को क्या होता है आप लोग का सेंट्रल एक्सरसाइज डे। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी को होता है रेयर डिसीज़ डे। तो फरवरी के जितने भी डिसीज़ थे, जितने भी डेज थे, वो मैंने सारे आप लोगों को कवर करवा दिए हैं यहीं पर। फिर आता है पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पोल्यूशन इज़ इंडिकेटेड बाय ये प्लांट कॉल्ड एज द लाइकेन। तो ये लाइकेन के सेंसिटिव होते हैं सल्फर के सल्फर के पोल्यूशन के अगेंस्ट। तो और लाइकेन क्या होते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी एंड फंगस का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, व्हाट इज ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है, तो ओस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए सोल्यूशन विद हाई कंसनट्रेशन टू द सोल्यूशन विद ए लोअर कंसनट्रेशन। तो ये वाटर का मूवमेंट होता है हाई कंसनट्रेशन से लेकर के लोअर कंसनट्रेशन की साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का वेन्यू क्या था, तो इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों का जो द 2023 टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा में हुआ था। और जर्मनी ने किसको, बेल्जियम को हराकर जीता है इसको। और ये टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये आप लोगों का 1971 में स्टार्ट हुआ था। और पाकिस्तान ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
हु प्रेजेंटेड, हाँ तो ये किसने इसको प्रेजेंट किया था, इसको किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो बाद में जाकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीएम्बल प्रस्तावना बनता है, क्या बनता है, प्रीएम्बल बनता है बाद में जाकर वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वही बाद में जाकर के क्या बनता है, हमारा प्रीएम्बल बनता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था झारखंड का फाउंडेशन डे, तो ये होता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को ही क्यों होता है, क्योंकि इस दिन होती है जो हमारे बिरसा मुंडा जी थे उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। अब आता है आप लोग का शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोग को सारे कल्टीवेशन करवा देता हूँ। किस कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बुलाया जाता है, चेना बोलते हैं श्रीलंका में, लादेंग बोलते हैं आप लोग का जावा एंड इंडोनेशिया में, झूम बोलते हैं आप लोग की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे यहाँ, और पोदू बोलते हैं आप लोग का आंध्र प्रदेश में, मिलिया बोलते हैं आप लोग के मैक्सिको में, और कोनुकू बोलते हैं आप लोग के वेनेजुएला में। फिर आप लोग का रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, और मिल या आप लोग का मिल्पा बोलते हैं आप लोग के ग्वाटेमाला में। उसके बाद इंडिया में देख लेते हैं, झूम बोलते हैं असम में, फिर आप लोग का पूनम बोलते हैं केरला में, पोद्यू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और बीवर या फिर माशन या फिर पेंदा या बियरा ये बोलते हैं आप लोगों के मध्य प्रदेश में। तो जहाँ जहाँ झूम कल्टीवेशन होता है सबके नाम अलग अलग होते हैं। व्हाट इज़ द रिवर्स रेपो रेट, तो ये क्वेश्चन आया था आप लोग का, ट्रिपल आर क्या होता है, तो जो रिवर्स रेपो रेट होता है एट विच द जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जैसे कि हमारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये मनी को बोरो करता है किससे, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, तो जिस रेट पर बोरो करता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये क्या होती है, जो हमारी महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। आरबीआई का गवर्नर जो है हमारे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, वो इसको जारी करते हैं। अब महंगाई को कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं, एक होता है आप लोग का क्वालिटेटिव टूल्स और होता है क्वांटिटेटिव टूल्स। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसी में से इसके जो दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है सीआरआर, तो आप लोगों से सीआरआर भी पूछा गया था, तो ये क्या एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। एसएलआर भी होता है, और दूसरा होता है आप लोग का रीफाइनेंस फैसिलिटी। और इनडायरेक्ट क्या होते हैं आप लोग का, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट, एमएसपी हो गया, और बेस रेट हो गया। इनमें चेंजेस करके आप लोगों के महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है, जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था व्हाट इज़ द SDG 17, तो ये आप लोग का मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। SDG एक साइड आप लोगों को SDG दे रखे थे और एक साइड दे रखा था कि उसमें क्या मेंशन है। तो मैंने आप लोगों के लिए 17 SDG है, टोटल कितने SDG हैं, 17 हैं, जो 2030 तक हमें कवर करने हैं, पूरे करने हैं इनका टारगेट। जैसे कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है हमारा, नो पावर्टी, दूसरा क्या जीरो हंगर, तीसरा क्या है गुड हेल्थ, और चौथा क्या आप लोगों का क्वालिटी एजुकेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को 4 दे रखे थे, वो आप लोगों को मैच करने थे, तो आप लोग सारे पढ़ कर जाइएगा। कोई भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग भी करवा लेगा या टारगेट भी पूछ लेगा कि इनको कब तक पूरा करना है, अचीव करना है। उसके बाद आप लोग का बॉम्बे प्लान वाज रिलेटेड, तो जो बॉम्बे प्लान था ये किससे रिलेटेड था, तो द बॉम्बे प्लान वाज द इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया प्रपोज बाय द ग्रुप ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो जो आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके द्वारा एक प्लान है जो प्रपोज किया गया था फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कब प्रपोज किया गया था 1944 में। अब क्या क्या आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि पहला अटैम्प्ट टू इनिशिएट द इकोनॉमिक प्लानिंग वो क्या था, ये था आप लोगों का जो 1934 में किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, कि उनकी जो बुक थी प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी पूछी जाती है, ये बुक किसकी है, तो ये एम विश्वेश्वरैया की है। फिर 1932 में नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसके 1 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ये फिर फेल्ड हो जाता है। 1944 में आता है आप लोग का बॉम्बे प्लान, हम देख चुके हैं। उसके बाद 1945 में आता है पीपल्स प्लान वाज गिवन इन एम.एन. रॉय, तो ये किसके के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। इनमें से आप लोग को मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा सकता है आप लोगों का, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। 1950 में आता है आप लोग का सर्वोदय प्लान, जो किसके द्वारा दिया गया था, जेपी के द्वारा दिया गया था। ये भी आप लोग का क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ चुका है पहले दिन। उसके बाद द प्लानिंग कमीशन बनता है जो 15 मार्च 1950 को बनता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द ट्रक फार्मिंग। तो ट्रक फार्मिंग क्या है, तो एक तरह की फार्मिंग होती है, जैसे हमारा सिटी होती है, शहर होता है, शहर से कुछ दूरी पर लगभग मानकर चलिए 40-50 किलोमीटर की दूरी पर जो किसान खेती करते हैं स्पेशल पर्पज़ फॉर वेजिटेबल, तो उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रात तक ट्रक के द्वारा जो भी सब्ज़ी उगाई जाती हैं
गांव में उसको एक रात में शहर में पहुंचाया जा सकता है, एक रात के अंदर। तो वो ट्रक है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करके एक रात में सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल की जाती है, सिटी की जो वेजिटेबल की डिमांड होती है। और ये इसको जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं तो इसी को बोलते हैं आप लोग ट्रक फार्मिंग, क्योंकि ये ट्रक से एक डायरेक्टली लिंक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आप लोगों को बताना था। तो एक तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। इसका एज ग्रुप होता है 18 से 50 और ये 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। और इसमें 2 लाख का डेथ कवर दिया जाता है, लाइफ कवर। और प्रीमियम इसका चेंज हो चुका है, 436 पर एनम इसका प्रीमियम है। उसके बाद इस स्कीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चला रहा है। फिर आप लोगों को दिया गया था इकोनॉमिक्स लाइन दे रखी थी जेम केन्स की एंड एडम स्मिथ की। ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 20 क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा गया था जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 21वां डिसीज़ रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी थी, आप लोग की वायरस की डिसीज़ थी और बैक्टीरिया की थी। आपको मैच करना था कि इनमें से कौन सी डिसीज़ वायरस से नहीं होती है। इसका करेक्ट उत्तर था आप लोग का कैंसर। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे डिसीज़ लिख दिए यहीं पर। बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलरा एंड टाइफाइड। फिर वायरल डिसीज़ लिख दी मैंने, कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स एंड पोलियो मेलाइटिस। तो ये भी सारी मैंने वायरस वाली भी इधर साइड लिख दिए। फंगल डिसीज़ भी एक जगह लिख दी है। प्रोटोजोआ मलेरिया से होता है, ये भी याद रखिए। कालाजार, स्लिपिंग और ये मलेरिया, ये सब किससे होती है, प्रोटोजोआ डिसीज़ होती है। और हेलमेंथ डिसीज़ भी मैंने आप लोगों को लिख दिया। तो सारे आप लोग रिवाइज करके जाइएगा जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। डिसीज़ वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले दिन भी पूछा गया था दोनों शिफ्टों में और आज भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। तो कल जिनका एग्ज़ाम है उनसे भी पूछा जाएगा। उसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और ये आप लोगों की डिस्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो होती है ये ट्रॉफी होती है, तो यही पूछा गया था कि ये जो प्लेयर थे ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है ये किसके द्वारा, क्रिकेट ट्रॉफी होती है एक, जो आईसीसी के द्वारा दिया जाते हैं। बेस्ट प्लेयर एक साल में कौन रहा है, तो इंडिया में सबसे पहले इस ट्रॉफी को 2004 में किसको दिया गया था, राहुल द्रविड़ को दिया गया था। और ये कौन थे, द इज़ नेम आफ्टर द फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट कैप्टन के नाम पर इसका नाम रखा गया, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो आईसीसी देता है। तो ये थे आप लोग के 23 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। बाकी जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मुझे 30 क्वेश्चन जैसे मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रहा है, सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन आ रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग के लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लेंथी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को टॉपिक बता देता हूँ कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। कैच मेमोरी से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। मॉड्यूलेटर का यूज क्या होता है ये पूछा गया है। फिर आता है को लोग का नंबर कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सागन, हेक्सागन से ऑक्टावल। तो ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, इनका कन्वर्जन आप लोगों से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 18 को भी पूछा गया था और आज 21 को भी पूछा गया, कल को भी पूछा जाएगा। तो कन्वर्जन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टागल में, ऑक्टागल को बाइनरी में। तो जो भी कन्वर्जन हो सकते हैं वो आप लोग कर जाइएगा। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आया था आज आप लोगों का। और एक्सेल में जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यानी एक्सेल के बारे में भी आप लोगों को पढ़कर जाना है। फिर यूएसबी में कितने वायर होते हैं एक क्वेश्चन ये था। तो ये था आप लोग के कंप्यूटर के टॉपिक्स जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये थी सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इस पीडीएफ में जो टोटल पेज है वो 129 पेज हो चुके हैं, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को 18 अगस्त की दोनों शिफ्टें और 21 अगस्त की दोनों शिफ्टें, 4 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दी है। चारों शिफ्ट की पीडीएफ आप लोग को एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पीडीएफ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कल जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो भी कैंडिडेट अपना जो रिव्यू है ज़रूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा जहाँ पर आप लोग को रिव्यू शेयर करना है। तो आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आ रही होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही एनटीए की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।